ओके। कोई पूछ रहा था इसके बारे में। हेमेंद्र शर्मा जी, हेमेंद्र वर्मा जी, आपने कुछ पूछा था शायद ग्रुप के अंदर में, क्लास कोर्स के बारे में। हेलो। हेलो। हाँ सर, पूछा था इसके बारे में, मतलब इसे मतलब हम इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। एक्यूपंक्चर मतलब क्या होता है, कैसे इसकी फिर प्रैक्टिस में कैसे यूज करेंगे ये चीज। आप मतलब ये क्या कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स है, करते हैं? मतलब इसके बाहर कोई और तो नहीं सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा? नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आप कौन सा प्रैक्टिस करते हैं। है जी सर। आप कौन सा प्रैक्टिस करते हैं? फिलहाल तो हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है सर। बस ठीक है। प्रैक्टिस तो करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव किसी भी तो उसके साथ तो मतलब मतलब ये तो सेपरेट है ना, उससे इसका कोई लिंकिंग तो है नहीं है। नहीं है। आप इलेक्ट्रो करते हैं, अभी कोई पेशेंट आता है हाँ तो उसको थोड़ा सा मान जी। लीजिए हमने कई इलाज दे लिया अपना, और चाहते हैं कि थोड़ा क्रॉनिक है, कुछ इसको अच्छा एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ जाए, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ जाए, अच्छा तो उसमें इसको यूज करके देख लीजिए। अच्छा। और कमाल की बात है कि रिजल्ट सामने के सामने सर आएगा। जैसे इसका इंडिपेंडेंटली पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते? सॉरी, हाँ। क्या बोला आपने? आपकी पूरी बात समझ में नहीं आई मुझे। अरे बाबा। अभी यहाँ पर एक नाम दिख रहा है मुझे, अर्चना नायक जी। बेंगलोर से हैं आप मैम? अर्चना नायक। अर्चना नायक लिखा हुआ आ रहा है। मैम आप बेंगलोर से हैं क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही। फिर शायद ये वो नहीं है। जाने दीजिए। ओके, चलिए हम इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। बेसिकली ये क्या है, बार मैग्नेट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर तो समझते हैं आप? कहाँ गए वो? हेमेंद्र वर्मा जी, जैसा मैंने हाँ इसमें समझते बताया, हैं सर। तो एक्यूपंक्चर ए- अपना रिजल्ट देती है उसी तरीके से। जब एक्यूपंक्चर को और सूक्ष्म रूप में प्रोफेसर पार्क, जो मतलब एक साइंटिस्ट है थे कोरिया के, उन्होंने इसका इजाद किया। एक्यूपंक्चर पूरी बॉडी पे होती है। लाइक आप इसको देख लीजिए, ये पूरा मेरिडियंस इस पे होता है। इस तरीके से बॉडी में पूरी मेरिडियन छाई हुई होती है। हमारे अंदर में बॉडी में मौजूद है एक मशीन आती है बहुत महंगी, डर्माटोन, उसके थ्रू ये पता चलता है। स्किन के जस्ट नीचे होती है, स्किन के जस्ट नीचे अब तो उधर ही जाकर पिएगा इधर। एक पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन होती है पूरी बॉडी में, इस तरह से बने हुए हैं, जिसका छोर जाके हमारे किसी एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो उस पर्टिकुलर लाइन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके वजह से उस ऑर्गन के अंदर में कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई दे देंगे। ये भगवान ने हमारी जो उंगलियां दे रखी है, इसका कोई रोल हो सकता है हमारे ये हमारे हेल्थ से? मेरा एक प्रश्न आप लोगों से, आप लोग बताइए, ये जो हमारी जो फिंगर्स हैं, इनका कोई रोल हो सकता है हमारी बॉडी के फंक्शनिंग से, सिवाय ये मतलब मुट्ठी बांध के पकड़ लेना, खाना खा लेने में मदद करना? इंटरनल कोई रोल हो सकता है क्या? जैसे इनमें कुछ एलिमेंट्स तो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था उसमें फाइव एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट जो फिंगर पे होते हैं। फिंगर पे 5 एलिमेंट होते हैं। हाँ। ठीक है, वो और बोला जैसे गया कि भाई इसमें। एक्यूप्रेशर में वो ऑर्गन भी दिखाते हैं कि हाँ, फिंगर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट जहाँ होते हैं वहाँ ऑर्गन भी रहते हैं काफी। जी, ये तो आपने सुना हुआ है।
मैं जी जनरली सर। आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका कोई रोल हो सकता है इसके अलावा? सुनी बात को छोड़ दीजिए, सुनी सुनाई बात को छोड़िए, हम इस सर बात पे बोल माइंड रहे का। हैं फिजिकली। अरविंद जी, सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ, हाँ ये बीरेन जी, मुद्राएं लगाते, मुद्रा मुद्रा लगाते उंगलियों से। मुद्रा लगाते हैं तो उससे रिजल्ट आता है? आता है सर। ध्यान की मुद्रा है, ज्ञान की मुद्रा है, कुबेर मुद्रा है, इत्यादि। जी जी जी। तो ये कैसे वर्किंग करती है? मान लिया आपको मैं बताऊं आपको, शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा मतलब घेरा है, ये पहरा होती है, है जैसे कि शिवलिंग से। शून्य मुद्रा। किसी को आपकी जान निकल फोटो रहा जा रही होगा, है सर बार बार। किसी का जान निकल रहा हो, प्राण निकल रहा हो, हार्ट अटैक पड़ रहा हो, सीपीआर का काम करेगी शून्य मुद्रा। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, शून्य मुद्रा बन जाता है, और ये लाइफ सेविंग मुद्रा है। सॉरी। तो ये कैसे काम करती है? जो आपने बोला मुद्रा काम करती है, प्रैक्टिकली होता है ये। हम किसी अपने इसको स्ट्रेंथ दे देते हैं या इसको स्ट्रेच कर देते हैं, और ये हमारी कई डिजीज को। आपकी फोटो बार बार जा रही है सर। मेरी फोटो बार बार चली जा रही है? हाँ जी, बार बार चली जा रही है। सर उनका नेट का मैं प्रॉब्लम बंद कर होगा, दे रहा हूँ, वो यहाँ लोग कोई बोल प्रॉब्लम ले नहीं रहे है। ना। मैं सबको मैं कटाता हूँ। सतीश जी, हाँ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका नेट का कोई इश्यू होगा। भाई, आपके नेट की इशू हो रही है, इसका मतलब लाइन पूरा क्लियर है। आप जिसके यहाँ नेट की इशू आ रही है, अपने फोन को एक बार ऑफ करके फिर ऑन कीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। सर यहाँ भी हो रही है, जो स्क्रीन जा रही है आपकी। स्क्रीन जा, वो जो बीच में कुछ लोग बोलने लग जाते हैं ना, तब स्क्रीन चली जाती है। मैं अच्छा। एक काम करता हूँ, उस पर भी काम कर लेता हूँ जरा। अब स्क्रीन नहीं जाएगी, चलिए अब नहीं जाएगी स्क्रीन। हाँ सर, वेबिनार में क्या क्या मिलेगा कल से? हाँ, वेबिनार में जो होगा वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों को जो बता देना चाहता हूँ कि इसका कितना बड़ा रोल है। ये जो हमारी उंगलियां है ना, 20 उंगलियां हमारी होती हैं, इनका संबंध हमारे ऑर्गन के साथ है। सिर्फ इस उंगलियों को स्ट्रेच करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। चाहे आप किसी भी मेथड से ट्रीटमेंट करते हो सर, इतना बढ़िया डायग्नोस कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप एक्यूपंक्चर करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, इलेक्ट्रो करते हो, कुछ भी करते हो, डॉक्टर का रोल क्या है? जब तक आपके अंदर में डायग्नोस अच्छा है, बिना डायग्नोस का ट्रीटमेंट अच्छा हो ही नहीं सकता। इसमें वो सिखाया जाएगा कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। पेशेंट आया अपनी बात को लेकर, आप डायग्नोस के थ्रू पता लगा लोगे कि उसे कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसके लिए कई लोग जो, मैं मॉडर्न एलोपैथी साइंस के पास में बहुत सारे डायग्नोस होते हैं, बहुत सारे इलाज करने के सिस्टम, पता लगाने की बहुत सारी मशीनें होती हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका कई तरह से जांच करा लेने के बावजूद भी उसका बीमारी पकड़ में नहीं आती है, किसी मशीन में वो पकड़ में ही नहीं आती है। लेकिन इसके थ्रू आप डायरेक्ट, मतलब हमारे पास कोई लॉजिकल चीजें तो नहीं मिलेंगी, कोई हमारे पास ऐसी मशीन नहीं है कि हम आपको उसको प्रूफ कर दे। लाइक इस तरीके से, जब हमारे एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस जी, उन्होंने कहा कि पौधों में जीवन है, तो उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया गया कि पौधों में जीवन है, को प्रूफ करके दिखाओ। तो कोई माना ही नहीं, वो एक अलाइव थिंग मानते थे। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग लगा के कोई मशीन बना के दिखा दिया कि इस तरीके से पौधों में जीवन है, वो डेवलप करती है। बोल नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी उनमें जीवन है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे इन बॉडियों में, जो मैं टेक्निक सिखाने वाला बात बता रहा हूँ, इससे ऑर्गन की क्षमता का पता तो लग सकता है, लेकिन मैं प्रूफ करके नहीं दे सकता। हाँ, इतना कर सकता हूँ
कि जो हमने आपको किया और वो जाके जब जांच करवाए, खास करके KFT हो गया और बाकी चीजें, वहां जाकर आपको पता चल जाएगी। लेकिन मल्टीपल कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी आधुनिक मशीनों में पकड़ में नहीं आती है, वो भी यहाँ पकड़ में आ जाएगी। मैंने बोला कि बॉडी को खाली पूछेंगे स्ट्रेस करके कि भाई बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, तो ये सारी जानकारी इसके अंदर में मिलेगी। डायग्नोस का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर हो जाएगा, चाहे आप किसी भी पैथी से इलाज करते हो, मदद करेगी। अभी इसमें हाँ जय सुल्ताना जी दिखाई दी, इलेक्ट्रो प्रैक्टिस करती हैं, पीछे इन्होंने हमारा कलर थेरेपी का कोर्स किया, तो अब कर तो रही है इलेक्ट्रो में प्रैक्टिस, लेकिन वहीं पर कलर यूज कर रही है, तो इनको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, ये उन्होंने पीछे शेयर किया था क्लास के अंदर में। अब भी यहाँ पे मौजूद अपना शेयर कर सकती हैं। अजय सुल्ताना जी, जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। जी सर, कलर का मैं अभी भी यूज कर रही हूँ सर। मेरे को 2 दिन पहले पैर में बहुत दर्द हो रहा था, एक ही पैर में 2 दिन हुआ, तो मेरे को फिर अचानक याद आया कलर कर लेना बोल के मैं लगा ली। फिर 10 मिनट के बाद मेरे को ऐसा दिखा मेरे पैर में दर्द हो रहा था क्या, जैसे कि मैजिक जैसे 2 दिन से कंटिन्यू था। तो खाली मैं मेरे उंगली पे कलर लगा ली, जॉइंट्स पे, यानी नी से नीचे एंकल तक हो रहा था। यूं ऐसा मैजिक की तरह रिजल्ट आता सर कलर का। तो मैं सबको वही कर रही हूँ मेरी फैमिली में इमीडिएट रिजल्ट आ रहा। ये जितने भी अक्यूट केसेस है उसमें यही हो रहा, क्रॉनिक में मेडिसिन देना पड़ रहा मेरे को, उसके साथ साथ कलर लगा रही। वो तो देना ही पड़ेगा। देखिए हम क्या हाँ करें सर। कि हमें एक एक्स्ट्रा टूल मिल गया ना, जी एक सर। एक्स्ट्रा टूल मिल गया। मान लो मैं आज एक्यूप्रेशर करता एक्यूपंक्चर करता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रो का भी साथ मिल जाए, तो कुछ पेशेंट को मैं, जैसे कि किसी कई चीजें होती हैं सेल डेवलपमेंट करने के अंदर में, तो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वहां पर हमारा एक हेल्प हो जाएगा कि हमने उसको एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दे दिया, साथ ही साथ में हम उसको मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो एक हेल्प हो जाता है जैसे टूल। तो जो भी लोग अदर्स प्रैक्टिस में है, खास करके आपका इलेक्ट्रो वगैरह के अंदर में, उनके लिए ये सीख लेना अपने आप में एक टूल मिल जाना, अपने पेशेंट को और अच्छे तरीके से वो इलाज कर पाएंगे। लाइक सबसे बड़ी बात कि डायग्नोस, बहुत अच्छा डायग्नोस इसके अंदर में मिल जाएगा, क्योंकि इलाज आप तभी करोगे जब आपको बीमारी का मेन पता चल जाए। तो इसके थ्रू ये जो पता चलेगा कि हमारा कौन सा ऑर्गन डिफिशिएंट है और कौन सा हाइपर है, तो ऐसा है। अब कोर्स के सब्जेक्ट की बात हमने कई बार उसमें बता दिया है, हमने लिख के भी डाल दिया है। जो मेन चीज इसके अंदर में आएगी, एक मिनट करता हूँ इसमें शेयर, दिखा देता हूँ। पहले भी बता रखा, फिर भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर। कहाँ गया? 1 मिनट प्लीज। पहले तो इसमें जो हम लोग करेंगे, शेयर क्या गया, शेयर बेसिकली इसके अंदर में जो हम लोग दिखाएंगे एक वीडियो के माध्यम से, बॉडी में जो चैनल्स है वो कैसे रन करती है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप लोग देख पाओगे कि इस तरह हमारी बॉडी के अंदर में एनर्जी रन करती है, हर एक ऑर्गन्स की जो एनर्जी कहाँ से रन करती है, कैसे करती है। बेसिकली एक्यूपंक्चर साइंस में माना जाता है कि एनर्जी का फ्लो रुक जाने से डिजीज क्रिएट होती है। ये मानती है कि हमें जो एनर्जी मिलती है, हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं, अर्थलिक एनर्जी, और एक एनर्जी आती है कॉस्मिक एनर्जी,
ये एनर्जी हमें मिलती है अगर प्रभाव, ब्लड का प्रवाह अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है, सब कुछ हमारा बॉडी न्यूट्रल है, तब तो हम सही है। लेकिन किसी कारण से कहीं पर एनर्जी रुक जाती है, मान लो चोट लग गया या किसी भी कारण से कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में आ गई, वो आके हमारे फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दी, तो एनर्जी रुक गई। एनर्जी रुकने से वहां पे व्यवधान पड़ जाता, मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स, एनर्जी का एक्स्ट्रा फोर्स कहीं जगह पे इकट्ठा हो गया और बाकी जगह पे नहीं पहुंचा, तो उसके वजह से बीमारी आई। तो ये साइंस क्या करती है, उसका एनर्जी यहाँ पर रुक गई है, उसको खोलने का प्रयास करती है, खोल देती है और वो चलने लग जाता है। लाइक एक्यूपंक्चर में इसी तरह होता है कि ये पॉइंट्स बने होते हैं एक्यूपंक्चर में, यहाँ पर निडल्स वगैरह डाल दी जाती हैं। तो अब इतने सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मतलब इतने सारे पॉइंट, 361 पॉइंट दिमाग में रहता नहीं है, तो कहाँ लगाए, जबकि इसके स्थान पर सिर्फ एक बार मैग्नेट हम लोग लगा देते हैं, वो लगभग चैनल का काफी अच्छा काम कर देती है। चैनल में जो रुकावट है उसको वो सही कर देती है। जो ऑर्गन में कुछ कमियां हैं, ऑर्गन में खराबी आ रही है, उसको पहचान करके उसको सही करने में मददगार होती है। तो लाइक देखिए, इसका जो सिस्टम चलता है इस तरीके से शुरू होती है, ये एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये मैं उल्टा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको क्लास में समझ में आएगा। ये सुबह के टाइम पे एनर्जी इस तरह से चली है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, चाहिए अलग है, इसको ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से एनर्जी चलती रहेगी, उसको छोड़ते हैं हम लोग। क्या क्या सब्जेक्ट में रहेगा हम उस पर आ जाते हैं। इसका जो सिलेबस है, फंडामेंटल ऑफ एनर्जी फ्लो थेरेपी, फिजिकल एनर्जी, मेटाफिजिकल एनर्जी, और ये ट्रीटमेंट होता है, इस तरह का एक बार मैग्नेट होता है, इसके थ्रू ये ट्रीटमेंट किया जाता है। खाली एक बार मैग्नेट लगा दीजिए और आपका बेहतर रिजल्ट आ जाता है। इन यांग थ्योरी, शिव शक्ति कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी जानकारी रहेगी। यांग साइड, इन साइड क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे जो 12 मुख्य ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शनिंग्स, उनका वर्किंग और उसकी जो पाथवे क्या है चैनल्स की, उन पे किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, इसकी सब जानकारी दी जाएगी। विच इज द होलो ऑर्गन, विच इज द सॉलिड ऑर्गन। हमारा ऑर्गन्स को इन यांग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये इन यांग क्या होता है, ये चाइनीज वर्ड है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी कि इन यांग एक्चुअल में होता क्या है, इसका क्या मतलब है। तो जो ऑर्गन्स होते हैं, होलो ऑर्गन्स होते हैं, सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, और इसकी क्या फंक्शनिंग है। होलो है तो वो किस कैटेगरी में आता है, और सॉलिड है तो किस कैटेगरी में आता है, उसका क्या रोल रहता है, वो सारा जानकारी दी जाएगी। ऑर्गन क्लॉक टाइम टेबल, हमारे सभी अंगों का अपना एक टाइम टेबल है, वो बताया जाएगा। कौन आवाज, सब लोग म्यूट कर लीजिए भाई, क्या आवाज आ रही है। सुवर्ण यादव, सुवर्ण यादव, अपने आप को ऑफ करो, म्यूट करो भाई। सुवर्ण यादव म्यूट कीजिए, यहाँ से हम कर नहीं सकते, इसको ऑफ करके जाना पड़ेगा। तो विच इज द होलो ऑर्गन, विच इज द सॉलिड ऑर्गन, ऑर्गन क्लॉक टाइम टेबल, नॉलेज ऑफ ऑर्गन, मंथ सर्कल, इस सब की जानकारी पूरी दी जाएगी। 5 एलिमेंट को बहुत विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। डीप नॉलेज ऑफ 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट का क्रिएटिव सर्कल और सब्जुगेटेड सर्कल, सारा पढ़ाया जाएगा। बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा। नहीं, इतना बोलने के बावजूद भी सुवर्ण यादव, ऑफ करके आना पड़ा, मैं बंद कर दो पहले, मानती नहीं।
इस पे हम लोग यहाँ पे अब जो है तो मेरिडियन को, ये हमारी मेरिडियंस होती है। इस मेरिडियन पूरी बॉडी को हाथ में कैसे आ जाएगी, इससे हम लोग हाथ में इतनी दूर पे इलाज कर देंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। और कमाल की बात है, रिजल्ट आपको सिर्फ 10 मिनट में, 10 मिनट में रिजल्ट मिलता है इसके थ्रू। मान लो स्टार्टिंग का पेन है, पेशेंट आपके पास आया, आपने इसको 10 मिनट के अंदर में रिजल्ट आपके सामने उसको रहेगा, पेन कम होता हुआ महसूस होगा। इतनी फास्ट रिजल्ट देने वाली कौन सी थेरेपी हो सकती है? हाउ टू सीडेट मेरिडियन बार मैग्नेट, हाउ टू टोन मेरिडियन विथ कलर, हाउ टू सीडेट मेरिडियन विथ कलर, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। मेरिडियंस का पाथवे, ड्यूल मेरिडियन लोकेशन इन हैंड, हाउ टू रन एनर्जी इन फिंगर, हाउ टू रन एनर्जी बिटवीन कपल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अपने कपल्स भी होते हैं, ये सब बताया जाएगा। एक बहुत अच्छी नॉलेज दी जाएगी। देखिए ये सारी बनी हुई है, इसकी जो हमारी, इसको नस भी आप बोल सकते हो, नसों की जानकारी हो जाएगी आपको। ये नसों की जानकारी हो जाने के बाद बताइए कितना बेहतरीन इलाज कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी पैथी में हो। खास करके फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, इन सब की जानकारी हो जाना। अभी आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैंने डाला है कि मल्टीपल प्रॉब्लम का सलूशन इसके थ्रू हो जाता है। जैसा कि पीछे मेरे घर में आए हुए थे वैद्य जी, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रही थी और सिर्फ एक बार मैग्नेट लगा के उनका सारी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। तो बहुत बेस्ट पद्धति है ये वाली। और कमाल की बात है कि इतनी अच्छी पद्धति होने के बावजूद भी इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर लाइन में 90% लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो इसके जानकार, मतलब जो इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं एक्यूपंक्चर और आपका एक्यूप्रेशर के, और ये एक बहुत बेहतरीन टूल है इलाज के मामले में, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं है, इसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो प्रोफेसर पार्क जी ने बहुत अच्छी खोज की है और मैं चाहता हूं कि ये सब आप लोग भी यूज करके देखो, और रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। मेरे यहाँ पे जो लोगों ने 2 महीने कोर्सेज अभी करवाए हैं हाल फिलहाल के अंदर में, एक सुजोग थेरेपी, दूसरा जो हमने कलर थेरेपी किया है, एक व्यक्ति खाली आके बोल दे कि हमें रिजल्ट नहीं मिला तो मैं ये कोर्स ही नहीं करवाऊंगा। मेरा अपना होता है कि नॉट ओनली फॉर किताबी ज्ञान, मैं किताबी ज्ञान नहीं झाड़ता, प्रैक्टिकल रिजल्ट की बात करता हूं। अगर रिजल्ट है तो सही है, वरना किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान तो लेके आप रख लो दिमाग में, कोई फायदा नहीं है। मैंने कई लोगों को पढ़ाए हैं जहां पर ये बातें निकल कर आई, जहां पर ये बातें निकल कर आई हैं कि सर पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली, पर जो नॉलेज यहाँ मिला वो कहीं नहीं मिला। 20 साल से लोग पढ़ाई कर रखे थे, कोई टीचर नहीं छोड़ रखा था, लेकिन समझ मेरी क्लास करने के बाद ऐसा उन्होंने बताया। ऐसे कुछ लोगों ने बोला कि सर 5-7 कोर्स कर लिए, समझ में नहीं आया। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि किताब पढ़ते पढ़ते हम लोग थक गए, किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो क्या है कि ज्यादातर किताबी ज्ञान जो है ना बोझ की तरह होती है। एक्चुअली में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में 365 पॉइंट्स होते हैं, 365 पॉइंट्स होते हैं, और 360 पॉइंट्स कोई याद नहीं रख सकता। और यहाँ पे क्या है, 12, 12 + 2 14 है, तो ये तो हर कोई याद कर सकता है, इजी तरीका है, हम सिखा देंगे। अब आती है कि जो लोगों ने बोला कि 361 पॉइंट कहाँ से याद रख के आती चीज है, और मेरा कोर्स करने के बाद ये बोला कि अब जैसे लगता है किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो क्यों हो पाया? हम लोगों का जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन वो ठीक गिलास की तरह होता है। गिलास में देखोगे आप,
नीचे थोड़ा सा पेंदी हम लोग बोलते हैं, नीचे थोड़ा सा एक जगह बनी रहती है, छोटा सा जगह होता है, स्पेस मामूली सा 5% या 10%, अब पूरा बाकी गिलास बड़ा सा होता है। तो जो हमारा ब्रेन का 90% भाग तो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत बड़ा, जिसके अंदर का हमें कुछ याद ही नहीं रहता, वो 10% ही यूज कर पाते हैं। यानी कि छोटी सी अलमारी दिखने का इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग स्पेस जो यूज करते हैं थोड़ा सा ही, उसमें थोड़ा सा ही सामान रह सकता है। अब वो 361 पॉइंट का रैक पाना, इधर से आएगा उधर निकलता जाएगा, पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर चीज को समझ के सिर्फ क्रीम क्रीम ले लिया जाए उसके अंदर से, वो हमने स्टोर कर लें, हमें फायदा देगा। तो इसी तरीके से जो मेरा पढ़ाने का सिस्टम होता है कि वो आपके दिमाग में घुस जाए, सीधा दिमाग में घुसाने की बात करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक अरविंद जी हैं, गुरुदेव सिंह चिन्ना जी हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल सर जी। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मैं क्या तो बेनिफिट जीवन आपने की मिल रहा है? मेरी तो प्रैक्टिस ही आपके सहारे चली है। गुरु जी प्रणाम तो मैंने करना आपको। नहीं जी सर, आप क्या प्रैक्टिस करते हैं वो भी बताएं लोगों को। मैं फिजियोथेरेपी ही करता हूँ, यही फिजियोथेरेपी, आकुप्रेशर की फिजियोथेरेपी करता हूँ। तो जब से मैं बाहर मैग्नेट शुरू किया ना, जी तो शैटका को ऐसे भगाया, ऐसे भागती है काफी, मतलब कि शैटका विद बार मैग्नेट कई प्रॉब्लम स्किन दियां मैं कलर थेरेपी ਨਾਲ ठीक करती, बहुत इफेक्टिव स्किन प्रॉब्लम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਰ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। जी मेरे एक स्टूडेंट बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, उनमें काफी नमस्कार बात है। नमस्कार अरविंद जी। ये भी अरविंद जी हमारे स्टूडेंट है पुराने, और 3 लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अरविंद जी हैं, अरविंद जी गुरुदेव सामने जी हैं, फोटो लगाओ। और राजू पटेल जी। राजू पटेल जी ने इस कोर्स के लिए इनरोल भी किया हुआ है। हाँ अरविंद जी बताइए, आप बताएं। सर मैंने एक्यूप्रेशर तो सीखा हुआ था, जो मसाज वाला होता है, पॉइंट की पूरी बॉडी करते हैं। लेकिन मेन बात, जैसे ही मैंने अपने पंच तत्वों को सीखा जी, और सुजोक एक्यूप्रेशर जब उसमें सीखा, उससे सब ही कुछ चेंज हो गया। एक्यूप्रेशर मैं करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करना होता है पेशेंट को दिखाई दे हम मेहनत कर रहे हैं कुछ जी। बाकी रिजल्ट तो कलर से ही मिलता है। मेरे खुद के घर की तो ये हालत है, जितनी मेडिसिन घर में यूज होती थी उसका 5 से 10% यूज होती है। और जितने रिलेटिव्स हैं जिनको पता है पेन हो जाता है कहीं भी, भैया यहाँ पेन हो रहा, ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो जाता है, पिक्चर बनाई, यहाँ ये कलर लगा लो, रिजल्ट मिल गया। और बार मैग्नेट तो सर ऐसा ही है, वो तो 10 मिनट बार में अगर कलर भी हम उसी फ्लो में लगा रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से काम करता है, 10 मिनट में रिजल्ट देता है। जी सेम वर्क कर जाता है जी, 10 मिनट नहीं लेता, 10 से भी पहले ही काम हो जाता है। जी। मैं तो बताऊं आपको, स्वाइन फ्लू वगैरह का ट्रीटमेंट इसी से किया। जहाँ पे उस समय स्वाइन फ्लू चल रहा था, लोग 15-15 दिन हॉस्पिटल में रह रहे थे, और मैं 3 दिन में लोगों को निकाल रहा था। 3 दिन में कलर लगाओ, छुट्टी, और सब इसी एनर्जी फ्लो थेरेपी के दम पे। तो स्वाइन फ्लू जैसी मतलब खतरनाक बीमारी में लोग ठीक हो रहे थे सिर्फ 3-3 दिन के अंदर में, एनर्जी फ्लो थेरेपी के दम पे। जहां पर एक्यूप्रेशर को कहा जाता है कि ओनली फॉर पेन मैनेजमेंट। सर जब पहली वेव आई थी कोरोना की जी, उसमें जो आपका फार्मूला था वो बहुत सटीक था जी। 5 मिनट में रिजल्ट मिल रहा था लोगों को, 5 मिनट में तो काफी लोग मतलब सही हुए थे। और वो स्थिति ऐसी थी कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को देखने को तैयार नहीं था। जी, सब डॉक्टर दूर भागते थे पेशेंट से। और हमने जिसको भी लगवाया, जो कलर वो अपना फार्मूला था बना हुआ, पहला वाला फार्मूला, पहले वाले में तो हमारा फार्मूला काम कर गया, सेकंड वाले में नहीं कर पाया जी। सेकंड वाले में तो मैं खुद परेशान रहा। उसमें आप खुद परेशान हो गए थे, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी ना मेडिसिन लेने में ही। जी जी, तो यही है सर, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उसका। जी,
मेरा तो सेकंड वाले में, उससे पहले से मैं बीमार था, एलोपैथी दवा ले रहा था, और फिर जब ये पड़ गई तो मेरा 65 पहुंच गया। जब मेरा ऑक्सीजन लेवल 65 डाउन हो गया तो लगा कि बचूंगा नहीं। देन जब मैं फिर अपना सारा एलोपैथी बंद कर दिया और फिर नेचुरोपैथी अपना ही सिस्टम पे आया, तो उससे रिकवरी हुई नेचुरोपैथी के दम पर। ठीक है जी, किसी को कोई इसके बारे में कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। अभी यहाँ पर डॉक्टर यामिनी जी हैं। यामिनी जी, उस पेशेंट पे आपने अप्लाई किया कि नहीं, जो मैंने बताया सेकंड टाइम आपको मैग्नेट तरीका बता दिया? एक्चुअली कई लोगों ने पूछा मुझसे प्राइवेट मतलब ट्रीटमेंट के बारे में, तो अभी मैं कई लोगों को बता ही नहीं पाया ट्रीटमेंट। क्यों नहीं बताया? उसका रीजन ये है कि आप लोगों को हमने कुछ बताया ही नहीं है, नॉलेज है ही नहीं, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे? अब जब जिन लोगों ने लगभग 70 लोगों के आसपास लोगों ने इनरोल किया है क्लास के लिए, अब आप लोग जब फंडामेंटल सीख जाओगे, लगभग 5 तारीख 30 से क्लास स्टार्ट होगी और सारा क्लियर होते होते 5 तारीख हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बीमारी पूछो ना, फिर हम बताते रहेंगे और करते रहना इलाज आपके हाथ। सर सीखने से पहले बताएंगे भी क्या, वो समझ नहीं पाएंगे। ओके ओके, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो ठीक है, किसी को कोई प्रश्न हो तो अपना रख सकता है इसके बारे में। कई लोग पूछ रहे थे, नए लोग भी जुड़े थे, तो हम उनको बताने के लिए बेसिकली इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, पूछिए क्या पूछना है। कितने दिन का क्लास होगा? ये 30 तारीख से शुरू होकर 8 तारीख तक होगा। 8 तारीख, हाँ। 8 से 10 क्लास हो सकती है बीच में। ओके ओके। मैंने भी एक बार आपका क्लास किया है कोरोना में, पंचतत्व का। कोरोना में? हाँ। अच्छा, कौन सा वाला क्लास किया था? पंचतत्व का ही था। अभी मेरे पास कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बचा है उसका। कलर फोन थेरेपी? चेंज नहीं, पंचतत्व तत्व का ही किया था। प्रोटोकॉल वगैरह आपने बताया था उसमें। अच्छा, तो वो क्लास कैसा लगा था आपको अगर किया था तो? अच्छा, बहुत अच्छा था। प्रोटोकॉल बनाने को सीखती थी उसमें। तो आप ट्रीटमेंट करती हैं क्या? हाँ, करती हूँ सर। मैं, मेरा सेंटर है, एक्यूप्रेशर सेंटर है। तो फिर आपने जब सीखा तो उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, करती हूँ सर। जो सीखा था उससे रिजल्ट आपको कैसे मिल रहे होंगे? हाँ, बहुत अच्छा मिलता है सर। चलिए बढ़िया। अभी वीडियो वगैरह मिलेगा ना? अभी जो क्लास होगा उसका तो वीडियो मिलेगा ही, अभी ऐप के हाँ अंदर मिलेगा। अभी एक बात की और चीज हो गई अच्छी, कि ऐप के अंदर मिलेगा। अगर बाई द वे आपका फोन खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, डेटा उड़ जाते हैं, फॉर्मेट हो गया, तो भी घबराने की हाँ कोई बात नहीं। वो आप हाँ। जैसे उस ऐप वक्त को इंस्टॉल करोगे उसमें अवेलेबल रहेगा। कौन सा ऐप होगा? हमारा अपना बनाया हुआ है, पंचतत्व ज्ञान परिषद के नाम से ऐप है। हाँ हाँ। उस वक्त उस नहीं था ना, व्हाट्सएप में भी था, इसलिए वो उस वक्त का वीडियो नहीं बचा उसमें। नहीं, अब तो व्हाट्सएप वाला जो चक्कर था उसकी वजह से तो अब वो खत्म कर दिया सिस्टम। अभी जो हम हाँ। लोगों ने नया ऐप बनवा दिया है, कि ऐप के अंदर में पड़ा रहेगा, आप जब चाहे तब उसको देख सकते हो, ओके, और थैंक कोई यू। स्टोरेज भी का चक्कर नहीं रहेगा हाँ। ऐसा। सर मैं मधु बोल रही हूँ, कुछ पूछ जी सकती हूँ जी, आपसे? हाँ पूछिए। सर मेरे को लिवर का पूछना था, फाइब्रस का। मैंने भी कोर्सेज किए हुए हैं, 6 की का भी कोर्स किया हुआ है मैंने। हम्म, तो मेरे को कलर थेरेपी में थोड़ा पूछना था। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो कोर्स किया हुआ है ना, इसलिए। क्या क्या तो पूछना है बताइए ना। उसके फाइब्रस हैं, लिवर हाँ, में फाइब्रस हैं, भूख नहीं लगती है।
और कभी कभी पेट में दर्द होता है। तो लीवर में आप मुझे फाइब्रोइड्स है? बताओगे? एक सेकंड, कहाँ पे हाँ, फाइब्रोइड्स है? लीवर में? लिवर लिवर हाँ हाँ, हाँ जी। सोराइसिस की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं, सोराइसिस नहीं है, हाँ, सोराइसिस में नहीं है अभी। सोराइसिस तो बहुत हाई स्टेज हो जाएगी ना, वो तो फिर हाई मैंने बोला लेवल हो जा जाता है। रहा है, हाँ जी। वर्ड मैंने ये हाँ बोला जी। कि वो उस तरफ जा रहा है। देखिए, इसका बेसिकली जो होता है सिस्टम, फैटी लीवर हो हाँ, गया। वो तो एडवांस स्टेज है ना वो तो। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग स्टेज बता रहा हूँ, आप जो बता रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आप कीजिए ना। समझ गए कि नहीं? अभी आप ये बताइए, आप बताइए। आपने बोला कि मैंने 60 किया हुआ है, तो क्या ट्रीटमेंट होना होगा इसका, बताइए आप। मैंने सुजो हाँ, मैं उसमें 6 की में कर रही हूँ। क्या कर रही हैं? एक्चुअली उसमें जैसे पहले मैं उसमें यन मेरिडियन में चली गई, हार्ट में मैंने ड्राइनेस को करा। ड्राइनेस को करके उसके बाद फिर मैंने लंग्स पे चली गई। लंग्स में ड्राइनेस सिडेट, हीट टोन करा और कोल्डनेस सिडेट करा। येलो कलर से कोल्डनेस सिडेट करा मैंने, और मैम, नहीं रेड कलर रिजल्ट से आएगा, रिजल्ट नहीं ड्राइनेस आएगा, सिडेट करके। रिजल्ट नहीं तो आएगा। आप मुझे बताओ। अरे सर आप वहां ये तो सिर्फ बताओ आप अर्थ मुझे, एलिमेंट बताओ। बड़ा होगा ना। एक मिनट सर, एक मिनट बताता हूँ। आप बता रहे हो कि उसके लीवर में फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, राइट? हाँ हाँ जी, फाइब्रॉइड्स मतलब फिर वो ड्राइनेस में जाएगा ना, फाइब्रस ड्राइनेस में जाएंगे ना। राइट राइट, पर ये बताइए मुझे, आपने हार्ट पे ट्रीटमेंट कर लिया, आपने लार्ज इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन अभी आप बता नहीं, रहे हैं मैंने कि लंग्स पे, हाँ हाँ, लंग्स पे करा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं करा। यिन में चली गई ना, हार्ट यिन में, तो फिर वो यिन में लंग आएगा, फिर तो लंग्स में लंग चली गई, आएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम तो आप हाँ बता रहे हैं लीवर में है ना। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी तो हाँ लीवर एक जी। मिनट, एक मिनट रुके रुकिए भाई। बुखार हुआ श्यामलाल को, और आप इलाज कर रही हैं घनश्याम लाल का। लेकिन ये तो ड्राइनेस चल रहा है ना यहाँ पे, तो ड्राइनेस में तो लंग्स ही आएंगे ना फिर। हमें महाराज, ड्राइनेस किसने में आपने ट्रीटमेंट आपने सीखा किनसे, पहले मैं बताइए। आप मुझे बस बताइए, मैंने किससे सीखा है वो नहीं बताइए, जाने आप दीजिए, बताइए अगर जाने दीजिए, गलत। मैं समझाता हूँ, मैंने ये हाँ, वर्ड आप बोला। बताइए। मैं लिवर यहीं तो पे भी आता हूँ, मैं है आपको ना। समझाता हूँ। मैंने बोला कि बीमारी हुई रामलाल को, और आप इलाज दे रहे हैं श्यामलाल को। बस फर्क क्या है कि आपको मालूम है कि वो श्यामलाल के अंदर में, रामलाल में वो बढ़ गया है, ड्राइनेस बढ़ गई है। हाँ जी। ड्राइनेस का इलाज कर रही हैं आप। ड्राइनेस के लिए जो लाल रंग आप यूज कर रही हैं, कलर में उदाहरण कलर दे दिया मैंने। रामलाल को ना दे के आप श्यामलाल को दे रही है वो दवा। वो दवा आपको पहले देनी तो थी देखो, रामलाल, क्योंकि बीमारी तो रामलाल को हुई है। ये है कि श्यामलाल जो है वो उस रंग का आदमी है। यहाँ पर जो ड्राइनेस में आती है, ड्राइनेस के 2 अंग होते हैं, वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो हुई है इसके अंदर में, लीवर के अंदर में। लीवर के अंदर में ड्राइनेस बढ़ गया है, तो आपको लीवर का ड्राइनेस डाउन करना है। दिस इज द पॉइंट नंबर, अच्छा लीवर ड्राइनेस सिडेट, लीवर ड्राइनेस और सिडेट टोन। अकॉर्डिंग टू 6 की। और आप इसमें, अगर इसमें एडवांस 6 की वाले में जाना चाहते हैं, 6 की में जाना चाहती हैं, तो उसका नंबर आएगा लीवर 4 सिडेट। अच्छा उस पे करिए, लीवर 4 सिडेट कर दीजिए, और लीवर 2 को उसको बढ़ा दीजिए, आप टोन कर दीजिए, तो देखिए कैसा अच्छा आता है रिजल्ट। लेकिन अच्छा। बेस्ट है, और अगर वैसे, आप पहले पहले आप सुजोग से ट्रीटमेंट दे दीजिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। खाली वहां पर पहले लीवर पर पॉइंट प्रेस कर दीजिए, और कलर लगा दीजिए जैसा मैंने आपको सिखाया है। आप 6 की के हिसाब से बताइए कि ड्राइनेस हीट जैसे आता है, तो आपने बताया लिवर पे ड्राइनेस को सिडेट करूं। यस, ड्राइनेस सिडेट, हीट, हाँ, हीट को बढ़ा दीजिए। हीट तो हीट यस। बढ़ा दूं, और फिर उसके बाद फिर कोल्डनेस सिडेट कर दूं येलो कलर से। हाँ, नहीं, उसको मतलब अगर सपोर्टर में जाएंगी, तो सपोर्टर हाँ, में कोल्डनेस को सिलेक्ट कर दीजिए। वही डबल ग्रैंड मदर हो गया ना। फिर समझ गया आप जो उसमें जा रही हैं, तो हाँ पूरा जी, पूरा डबल ग्रैंड प्रोटोकॉल ही मदर। बता देता हूँ।
कोल्डनेस सीडेट होगा, फिर उसके बाद जाके आपका मास्टर के हाँ अंदर आपको और ड्राइनेस सीडेट करना होगा। वो मैंने, हाँ यही किया है मैंने। ठीक है, मास्टर में चली गई, कंट्रोल सुपर कंट्रोल दोनों में लेकिन चली गई। आपने जगह तो गलत ले लिया ना। ट्रीटमेंट तो आपने श्यामलाल को दे दिया, जिसको देना था रामलाल को। आपने लंग्स को दे दिया बेचारे को, जबकि प्रॉब्लम तो लीवर में थी। मैंने लंग्स में इसलिए दे दिया क्योंकि वो ड्राइनेस में जाता है लंग्स, इसलिए मैंने उसमें दिया। यहाँ गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ है। अच्छा प्रॉब्लम चलो भाई ठीक है, मैं लंग्स लिवर में में थोड़ी ड्राइनेस बढ़ेगी लिवर है। जब लंग्स में ड्राइनेस बढ़ती तब आपको ट्रीटमेंट ये सही होता। ये तो ड्राइनेस बढ़ रही है लीवर के अंदर। और तो अच्छा, जो हमें शुरू शुरू में जाना होता है, जैसे उसमें किस में जाना है, स्टार्टिंग में 6 की में जैसे जाते हैं। मैम देखो, आप मुझे शुरू में पर्सनल कर लेना, ये 6 की क्लास नहीं है, ठीक है, ये आप मुझसे पर्सनल डिस्कस कर लेना, तो मैं आपको वहां पर अच्छे से गाइड कर दूंगा। ये एनर्जी नहीं, फ्लो वो थेरेपी रेंट के कर, बारे में बात हो रही है। हाँ हाँ, वो और रेंट बेस्ट करना था रहेगा, ना, रेंट। सुनिए, बेस्ट रहेगा जब हम इसमें सिखाएंगे ना, वो चीज किसी के पास अवेलेबल जल्दी नहीं है। जब ये जो चीज सिखाऊंगा, इसके थ्रू बॉडी से ये पकड़ लेना कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ये कौन सी उंगली किस ऑर्गन से कनेक्टेड है, ये बहुत मिरेकल्स होगा। आपका डायग्नोसिस स्ट्रांग हो जाएगा और इलाज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप चाहे बार मैग्नेट से इलाज करें ना करें, आप अगर इलेक्ट्रो कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आपको एक राइट पाथवे मिल गया कि मैं इस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट दूं। अब अपनी पैथी में दीजिए, आप होम्योपैथी कर रही हैं, एलोपैथी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको जैसे ऐसे केस जहां पे मान लो हमने रिपोर्ट करवाया, रिपोर्ट हमें मिल गया, रिजल्ट मतलब मिल गया कि भाई इसकी बीमारी यही है, हमने उसको ट्रीटमेंट दिया और ठीक हुए, चलो अच्छी बात है। लेकिन रिपोर्ट कुछ कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि पेशेंट ठीक है और पेशेंट बोल रहा है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह की दवाइयां उसको बदल के देख रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो वहां पर आपको जो हमारा सिखाया हुआ टेक्निक बहुत मददगार होगा आपका अपनी पैथी में इलाज देने में। जहां पर कई तरह के टेस्ट फेल हो जा रहे हैं, वहां पर इस टेस्ट को आजमा के देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। और इतने ठीक है, कम बस मैं रेट के रेंटिंग अंदर पूछ रही थी, मैं रेंटिंग पूछ रही थी कि शुरू में रेंटिंग करते हैं ना, वो ड्रेनेस में ही जाऊंगी ना फिर। यस, रेंटिंग आपको सीधा तो सिंपल आपको एक इलाज बता देता हूँ, सुनिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे लीजिए और इसको दबाइए, आपको चाहे हाँ रिजल्ट जी, मिला हो ना मिला हो, मेरी बात सुनिए। उस पेशेंट को यहाँ पे अच्छे से दबा के और रेड कलर लगाइए, 2 दिन के अंदर हमें बताइए कैसा रिजल्ट है। अच्छा सिंपल ठीक बात है, आती है मैंने। और अगर रेड चाहती कलर है लगाती रहूं। तो रेड कलर मार दिए, ऐसे लंबी लाइन खींच दी रेड कलर से, यहाँ पे सिर्फ हाँ, रेड कलर से लंबी लाइन सि- खींच दीजिए, देखिए कैसा रिजल्ट आता है, बताइए मुझे। तो ये सिडेट वाली तरीके से करूं या उल्टा करूं ना, इसको उल्टा करूं ना, लाइन लगाऊं तो सिडेट वाली हाँ, तरीके से सीडेट उल्टा, लाइन लाइन लगेगा तो सीडेट में लगेगा ना। सिडेट की तरीके से लगाऊं ना, नहीं, एक मिनट, हाँ सीडेट, नहीं नहीं, अपोजिट फ्लो टोन में टोन लगाऊं ना टोन होगा, उसको। टोन होगा, टोन होगा, सीडेट नहीं होगा, ये टोन होगा, अच्छा टोन होगा। टोन होगा। तो तो, तो टोन तो फिर ग्रीन कलर से होगा ना फिर लीवर तो। अरे महाराज, तो आप रेड कलर करना, उसको छोड़ो। अच्छा अच्छा, और तरीका फ्लोर टोन ही रखूं। टोन की रखिए, फ्लोर टोन की रखनी है। अच्छा फ्लोर टोन का लीवर रखूं। डिफिशिएंट हो रहा है, लीवर क्या हो रहा है, डिफिशिएंट हो रहा है, उसकी एनर्जी को खत्म कर दे रही है वो ड्राइनेस, अच्छा अच्छा इसलिए लीवर को टोन करने अच्छा, की आवश्यकता है। ठीक है ओके। उसको खाना भी नहीं हजम हो रहा होगा। और ऐसा केस था, मैं आपको सीधे बता देता हूँ, आप जो बता रही हैं इससे ज्यादा बुरा केस था मेरे सामने, और सिर्फ 2 सीटिंग के अंदर में वो ठीक हुआ था पेशेंट। मैंने उससे चार्जेस नहीं लिए थे, गरीब आदमी था, और रो रही थी, उसकी वाइफ जो है रो रही थी, मैं वहां पहुंच गया तो रीजन पूछा क्यों रो रही है, तो उसका जो हॉस्पिटल में खर्चा होने वाला था, उसने बोला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन नहीं, कुछ पाइप लगाना है लीवर पे, वहां से पस निकालेगा, तो वो खर्चा 50,000 होने वाला था, उसके पास 50,000 रुपए नहीं थे, इसके लिए रो रही थी।
तो मैंने जब जब क्या बात है, कैसे है, आदि चीजें। बोले 1 महीने से बीमार है, लगभग जितने पास मेरे पास पैसे थे मैंने खर्च कर दिए 20-30 हजार रुपए, लेकिन इसका ठीक नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर ने बोला कि पस पड़ गया है, उसको निकालना है, उसमें इतने पैसे लगेंगे, इसके लिए वो रो रही थी। तो मैंने उस आदमी से बात किया, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। बोलती कि भाई कुछ भी खाया ही नहीं है, 1 महीने से कुछ खाना ही नहीं खाया है, जो भी मुंह में डालता है पलटी हो जाती है। मैंने पॉइंट दबा के चेक करके देखा तो पेन मिल गया। मैंने बोला कि मुझे मतलब पता लग गया क्या प्रॉब्लम्स हैं। पॉइंट दबाते मतलब उसकी चीख निकल गई। मैं बोला कि ये ठीक हो जाएगा, और जो आज तक 1 महीने से खाना नहीं खाया, अभी खिला के दिखाऊंगा तुम्हें, तुम खाली एक कलर लेकर आओ। मैंने उससे एक कलर मंगवाया, 20 रुपया दे के लड़की को भेजा कि जा कलर लेके आ। 15 कलर होते हैं ना, 15-20 रुपए की आती है। वो कलर मंगवाया और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करके दबा के तो कलर लगा दिया। मैं आधा घंटा करीब वहां था। आधे घंटे के अंदर में मैंने उसे नमकीन की पैकेट लेकर खिलवा दिया और 2 पैकेट खिलवाया। मैं बोला उल्टी करेगा तो मैं मौजूद हूं ना, कैसे करता है देखो। और जब तक मैं वहां से आया, पौने घंटा लगा होगा, उसकी आवाज भी बदल गई। खाना भी पूरा वो खा लिया और आवाज भी बदल गई। और आफ्टर 2 डेज बाद मैं फिर गया वहां पर, क्योंकि दूसरे दिन मैं नहीं गया था, तो उसका फोन आ गया था कि भैया जी आपने तो ठीक इलाज किया, उससे इनको बहुत आराम है, एक बार फिर आके देख लो आप। उस सेकेंड डे में फिर गया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया, और उसके बाद उसका कहीं एक पैसा नहीं लगा और पूरी तरह ठीक हो गया। क्योंकि उस इलाके में मुझे 1 महीने बाद जाने का मौका मिला, तो मुझे मिला वो। बोला कि अब पेट ठीक हो, अपना तो काम धंधा कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपने आपकी बड़ी मेहरबानी, आदि से बताया। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं इन चीजों के, बिना दवा के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है हाँ, जी। ये आपकी ना थ्योरी अलग है, रेड कलर की थ्योरी अलग है, वो क्योंकि आप जैसे कोर्स 60 के के अंदर हिसाब में से ग्रैंड मैडम, मदर का हो गया। हाँ, जब आप ठीक है, क्लास में आपकी रहेंगे वहां समझ गई। पूछिएगा ना, तो आपको बताएंगे। आप पर्सनल मुझसे बात कीजिए तो बताऊंगा, बाकी यहाँ पे लोगों को जो है समझ में नहीं आएगी। क्योंकि देखिए अभी मान समझ लीजिए गई। उदाहरण के लिए कि कुछ लोग अपनी बातें कर रहे हो, क्लास 10 के बच्चे हो और क्लास 5 का क्लास चल रहा हो, तो वहां पर वो 10 की भाषा पर बात करेंगे तो बाकी लोग ताकते हाँ, रहेंगे। मैं समझ गई। ठीक ठीक ना, है, वही बात। आप पर्सनल मुझसे ओके बात कर लीजिए, सब मैं बता दूंगा। क्लास के दरमियान ओके, पूछिएगा, आप सब बताऊंगा। ओके, थैंक यू सर। यहाँ के सब्जेक्ट के हिसाब कोई क्वेश्चन है वो कीजिए, तो उसका देने में और सबको सुनने में भी अच्छा लगेगा, सबके समझ में भी आए। कोई प्रश्न करना चाहेगा? सर क्लास के लिए एक्साइटेड हेलो। है सर। कलर थेरापी के वैसा है, इसमें भी वैसी रिजल्ट होगा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उससे कहीं तेज रिजल्ट मिलेगा इसमें। हाँ, वही इसलिए एक्साइटेड है सर, क्लास के लिए 30 का इंतजार कर रहे हैं, 30 अप्रैल का। जी जी। सर मैं बस इसके लिए बार मैग्नेट के लिए वेट कर रही हूँ, कैसा होगा भाई, एक मैग्नेट से कैसे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि स्पेशली जो अभी आपने जो बताया ना मेरे को 1 मैग्नेट लगाने के लिए, वो मैं रोज लगाती हूँ रात को बार अच्छा, मैग्नेट। हाँ, अभी आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे। ये देखो ऐसे किया हुआ है, 1 मिनट। रेड कलर लगाया है। तो उससे आराम है कि नहीं, पहले ये बताइए। आ, मतलब यू कैन से, आपकी कंडीशन तो बहुत खराब थी। हाँ, मतलब ऐसे है कि कंटिन्यूस नॉन स्टॉप दर्द नहीं है। पहले वो सोई हुई थी तभी भी दर्द रहता था, अभी मैं लेट जाती हूँ ना तो दर्द नहीं, अभी खाली वॉक करती हूँ ना तो दर्द हो रहा है, बाकी वैसे नहीं हो रहा है दर्द। तो इतना फर्क है। बस अभी भी वॉक करने में जैसे ही थोड़ा ही सा वॉक किया ना वापस दर्द चालू हो गया। जो केस मैंने आपसे डिस्कस किया, 1 मिनट में उन्होंने कुछ लिख के भेजा है, 1 मिनट पढ़ लेता हूँ। किधर गया वो, ये नोट्स थे इसमें आए क्या, चैट्स तक आ गया, चैट से रहा। सर जो केस मैंने आपसे डिस्कस किया था उसमें मैं कलर यूज कर सकती हूँ। हाँ, आप कलर यूज कर सकते हो, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कैसे यूज करोगे।
अब मुझे भी याद नहीं है कि किस विषय का था, क्या पेशेंट था, याद नहीं है। आप मुझसे कल डिस्कस कर लेना तो मैं बताऊंगा। अच्छा हाँ, स्प्लीन मेरिडियन का था, स्प्लीन मेरिडियन का था, ठीक है, मुझे याद आ गया। तो उसमें सेडेट करना है, स्प्लीन मेरिडियन सेडेट करना है, टोन करना भी क्लियरेंस ही नहीं है, कितना पुराना केस है। पहले आप बार मैग्नेट से कर लो, फिर बताना, कलर से भी नहीं हो पाएगा वो। मुझे कल इसके बारे में बताना कि उसका क्या रिजल्ट रहा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा डॉक्टर। हेलो चलिए, सर। हाँ जी बोलिए। सर एपिलेप्सी पेशेंट का इसका ट्रीटमेंट आ जाएगा ना? एपिलेप्सी? हाँ। नहीं भी, एपिलेप्सी पे मैं पक्की तौर पे नहीं कह सकता, मैंने उस पर ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो पक्के तौर पे नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्यों, देखिए एकदम से तो रिजल्ट आती नहीं है, लेकिन इसको करके देखा जा सकता है। ओके ओके। जिस आप सीखेंगे तो आप जो मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं साथ में इसको भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। आई होप कि आना चाहिए, ओके क्योंकि सर देखो अभी तो किया ही नहीं गया है, जब करके देखेंगे तो रिजल्ट आ सकता है। सर ड्राई आइस और ड्राई माउथ के लिए कुछ बोल सकते हैं आप? ड्राई माउथ हो रहा है हाँ सर। इस समय, काफी लोगों को हो रहा है आफ्टर कोविड सर। जी, नॉट ओनली फॉर कोविड, जस्ट इस समय हो रहा है। तो आप लोग ना ब्लू कलर यहाँ लगा लो। सेंटर। हाँ, ओके सर। यहाँ भी और यहाँ भी, ये दो जगह लगा लो ब्लू कलर, यहाँ और यहाँ। ओके, तो थैंक यू जो सर। मुंह सूख रहा है उसमें आराम मिल जाएगा। राइट, ओके, किसी का और कोई प्रश्न है? सर एल्जाइमर का होता है इसमें ट्रीटमेंट? अल्जाइमर का? हम्म। हम्म, देखो अल्जाइमर का ट्रीटमेंट तो कहीं भी नहीं है, हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने कहा सर को क्या पता बार में हो जाए, तो मैंने कहा पूछें आपसे। नहीं, बार एक बार मैग्नेट देखिए, से। इसको आजमा के देख सकते हैं अल्जाइमर के लिए, जो ना, क्योंकि मेरिडियन पे काम करने वाली बात है, तो हम एक बार इसको करके देख सकते हैं, रिजल्ट उसके बाद ही बता सकते हैं किया हम्म। नहीं गया है। देखो कोई चीज माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, हम्म। वो चीज अप्लाई की जाती है। हमें तो ये कि फार्मूला पता लग गया, फार्मूले को हम अप्लाई करके देखेंगे। अब किस किस अलग हमारे सामने नए नए चैलेंज आएंगे, हमें फार्मूला पता है, उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब किस में रिजल्ट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, देन वहां से क्लियर होगा। चलिए सर, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर बाद में देखते हैं अप्लाई करके। जी, थैंक यू। हमने तो जो इस पे अप्लाई किया, रिजल्ट मिला, वो मैं बता सकता हूँ। हम्म। अब मैं साफ बता रहा हूँ कि मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला, ज्यादा बीमारियों का ज्यादातर आते हैं, हम्म। पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, तो वहां तो लगाते हैं, रिजल्ट आता है। थैंक यू सर। जी, बार मैग्नेट किसी ने पूछा कितने टाइम लगा सकते हैं, तो बार मैग्नेट 2 घंटे से लेके अधिकतम 4-5 घंटे तक लगता है, और इसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। तो गलत लगने पे रिजल्ट भी काफी गलत देता है, बड़ी तेजी के साथ। और यही कारण है कि जो हमारे काफी लोगों ने बताया कि इसको बार मैग्नेट मत यूज करो, वो खराब होता है। क्योंकि जब आप गलत रास्ते पे, ट्रैक पे जाओगे, तो परिणाम तो गलत आएगा ही आएगा। तो चीज को समझ के करेंगे तो वही अच्छा रिजल्ट दे देगी। और जैसे कि आंख का पौधा, आंख का पौधा लोग बताते हैं कि बहुत खराब होता है, जहर होता है उसके अंदर में, लेकिन वो बहुत काम का भी पौधा है, कई बीमारियों पे बहुत अच्छा काम करता है। अब बीमारियों पे, कई बीमारियों पे अच्छा काम करता है, लेकिन उसके अंदर में कहीं गलत तरीका यूज कर लिया जाए तो वो नुकसान भी कर सकता है। तो जो हमें उसकी लॉजिक का नहीं पता रहेगा, तो ये भ्रम तो फैलेगा ही। वो 90% अच्छा काम करता है, 10% उसमें खराबी भी है, और वो खराबी अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं पता है तो नुकसान कर सकती है, जहर का काम कर सकती है। उसका इम्पैक्ट आपने सही तरीके से नहीं लिया।
तो ठीक, किसी कोई प्रश्न और नहीं है ना, फिर इसको समाप्त करें आज का सेशन। सर वन डाउट सर, हाँ पूछिए। आइस के सामने एक लाइट जैसा दिखना, नहीं तो ब्लैक कलर का कुछ ये हेयर जैसा दिखना, उम्र कितना? ये लाइट दिखना 50 इयर्स सर। 50? 50। तो चश्मा मतलब आपका वो आ रहा है, क्या उसको बोलते हैं, कैट्रैक्स। कैट्रैक्स होने के चांस बन रहे हैं। उसके लिए क्या कलर लगाना सर? रेड कलर इन द आई रीजन। ब्लैक दिखता है तो सर पेशेंट का एज अराउंड 65। कोई कैट्रैक्ट है? अच्छा, दोनों फ्लोटर्स भी दोनों हो सकते हैं, फ्लोटर्स भी हो सकते हैं। तो फ्लोटर्स। जिनको ब्लैक दिख रहा है ना, उनको ब्लैक कलर लगाना। ओके सर काली सर मिर्च। एक क्वेश्चन है, जैसे अगर किसी के पेट में अल्सर वगैरह हो तो उसके लिए भी कोई है क्या इसमें अरे ट्रीटमेंट बेस्ट वगैरह? रिजल्ट आएंगे भाई साहब, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी सर। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसमें। अच्छा सर, कलर का भी पार्ट इसमें इंक्लूड है क्या? कलर अलग होता है फिर, जैसे आप कलर लोग कलर? देखिए इसमें नहीं था, लेकिन हमने डाला हुआ है, कलर भी इसमें सिखाएंगे। अच्छा, इसमें बताएंगे आप, है ना? जी। ठीक। मेरा काम अधूरा नहीं होता, जो भी कराता हूँ कंप्लीट कराता हूँ। और जो उन लोगों ने सीखा हुआ है, सामने 2-3 लोग हैं, वो बताएंगे इसके बारे में। पूरा डिटेल के साथ सिखाते हैं, आधा छोड़ते ही नहीं। जब मुझे लगता है कि भाई आधा ही सिखाएंगे तो फिर वो अटक जाएगा बंदा, और अटकने वाला काम नहीं करता मैं। पूरा ये सिखाता हूँ तो पूरा दिल से। सर, वो छोटा मैग्नेट का भी सिखाते, ओनली बार मैग्नेट का सिखाते सर? नहीं, ये कोर्स बार मैग्नेट का है, सिखाता मैं सब चीज हूँ। ओके ये कोर्स होने के बाद जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए नेक्स्ट बैच हमारा आएगा, ऑल इन वन। ओके सर। ऑल इन वन आएगा, वो 5,000 रुपए का होगा ऑनलाइन। और उसमें फिर तो जीरो से हीरो, जिसको कुछ नहीं आता वहां से लेके स्टार्ट करके आएगा। और जो लोग ये कोर्स किए रहेंगे, उनको उसमें कुछ बेनिफिट के मिल जाएगी। उसमें से ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे अब चलेगा 10 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसमें ये पार्ट सिर्फ 3 दिन का रहेगा, 2 से 3 दिन का। क्योंकि बहुत बड़ा विषय रहेगा तो उसमें जो है जल्दी जल्दी चलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम पूरा एक एक आदमी को हाथ पकड़ के सिखाना, चम्मच डाल मुंह में डाल के सिखाएंगे। जो वर्ड आता है, मेरे स्टूडेंट ने बोला सर आप तो ऐसा लग रहा है कि चम्मच लेके मुंह में डाल के खिला रहे, जैसे छोटे बच्चों को खाना खिलाया जाता है, इस तरीके से। फोन फीडिंग सर। यस। तो हर चीज को मतलब मैं देखता हूँ कि भाई सामने वाले की कैपेसिटी क्या है सीखने की। आपने मुझसे बोल दिया कैसे सीख लो, कई लोग होते हैं ना उनकी क्षमता, कोई होता है तेज दिमाग का, उसको आप क्लास थोड़ा सा समझा दोगे तो फट से समझ लेगा, वो अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। लेकिन कुछ लड़के वीक होते हैं, उनके थोड़ा देर से समझ में आता है। हमने क्या किया, हमने तो भाई पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म। अब वो बच्चा के समझ में आए या नहीं आए, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। तो फिर उसका पढ़ाने का फायदा, उसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ? तो मेरी सोच होती है कि भाई मेरी क्लास का हर एक बच्चा पास हो। जिसके समझ में नहीं आ रही है उसी को एक्चुअली में पढ़ाना है, और जो पहले से समझदार है उसके लिए क्या मेहनत करना, हो तो 1-2 क्लास में अच्छे समझ जाएगा। लेकिन हमें जिसको एकदम नीचे का लेवल का इंसान है, उसको तैयार करना है। इस तरीके से मेरा पढ़ाने का सिस्टम होता है। और अभी जिन्होंने क्लास किया, अनिता तोमर जी, आपने 2-3 क्लासेस कर ली हैं, कैसा लगा आपको हमारा पढ़ाया हुआ? सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर चीज क्लियर करते हैं, और स्टूडेंट से आगे आगे जाके क्वेश्चन करते हैं कि ये बताइए, ये ऐसे करिए। सर वही कहना, जीरो से हीरो बना देते हैं।
जीरो से हीरो वाला कोर्स तुम्हारा वो वाला है जिसमें नहीं फिर कई भी चीजें। हम जैसे मुझे कुछ नहीं आता था तो बहुत सीखा सर आपसे। नहीं हाँ आप मैं अच्छा ये पढ़ाते दावा हैं, जरूर पढ़ाने का करता हूँ। तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। हमें तो बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत अच्छा लग रहा है, तभी आगे से कर रहे हैं आपके कोर्स। जी मेरी तीनों क्लास में ये स्टूडेंट हैं। पहला हमने शुरू किया सुजोग थेरेपी, उसमें भी थी है, इसके बाद जो है कलर थेरेपी उसमें भी थी, और अभी जो करने जा रहे हैं इसमें भी है। और ये बात जो इन्होंने कहा, तो जो भी एक बार मेरी क्लास कर लेगा शायद ही कोई मना करेगा, क्योंकि पूरा डिटेल तक समझाना होता है। और जीरो से हीरो वाली क्लास तो खैर वो होगी जिसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, वो लगभग 15-16 तरह की चीजें सिखाई जाएंगी उसके अंदर में, ताकि वो एक प्रोफेशनल्स के लिए और कहीं इसको भटकने की आवश्यकता नहीं, खाली हमारी क्लास कर लिया और कहीं भी ट्रीटमेंट कर सकता है। बेसिकली जिन लोगों ने बहुत जगह से पढ़ाई कर ली, समझ में नहीं आया है, वो लोग एक बार मेरा कोर्स कर लेंगे तो फिर उनके सब समझ में आ जाएगा, इस बात की मेरी फुल गारंटी है। सर ये लिवर मेरिडियन में बार मैग्नेट लगा दूं? हाँ लगा लीजिए, टोन कर दीजिए टोन वे में उसको, टोन करना है। टोन कर दूं? हाँ जी। ठीक है, वो तो कर दूंगी मैं, सिर्फ वही करूं और ज्यादा ट्रीटमेंट ना करूं बस। और वो बेस्ट ट्रीटमेंट मैंने बताया कि ये वाला रहेगा, यहाँ पे प्रेस अब करके, वो तो हाँ वो तो कर दूंगी, क्योंकि वो तो मैं पहले समझ उसको एक्टिवेट करना मेन जरूरी है। हम्म। खाली हमने कलर लगा दे नहीं होगा, रेड पहले कलर से। उसको एक्टिवेट कर, हाँ पहले उसको दर्द वाला पॉइंट ढूंढिए, जहां पे उसे दर्द आया उस जगह को ढूंढिए और वहां पे कलर लगाइए, उस दर्द को पहले आपने यहाँ पर रेड ले आइए। कलर बोला है ना? हाँ मतलब जो रेड बोला है ना, प्रॉब्लम, रेड। सुनिए, हाँ रेड कलर है, प्रॉब्लम हमारे इस लीवर में है, उसकी तार यहाँ तक आई हुई है, तो हम इस तार को जब प्रेस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ की जो प्रॉब्लम उठा के यहाँ ले आ रही है, यहाँ हम उसको और दर्द करेंगे, दर्द करने के बाद फिर उसमें दवा दे देंगे, यानी कलर लगा देंगे, और नेक्स्ट डे उसको खाना वाना खिला के देखिए कैसा रिजल्ट रहता है, बताइए फिर हमें। ठीक। और मेरा पढ़ाया हुआ रिजल्ट की बात करता हूँ, खाली किताबी ज्ञान नहीं कि हमने बोल दिया तो मेरी काम खत्म, रिजल्ट भी आना चाहिए। तो जिन लोगों ने इनरोल नहीं किया, आप लोग इनरोल कर सकते हैं, और खाली वे इनरोल करने के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, यूपीआई है। हाँ फीस इसका है 1499, 1499, 1499। 1499, और जो लोग आज पेमेंट करते हैं आज, उनको हमारा एक और कोर्स फ्री मिल जाएगा, उसका नाम है रबड़ बैंड थेरेपी। जो लोग आज पेमेंट करते हैं उनके लिए है, उनको रबड़ बैंड थेरेपी फ्री मिल जाएगी। और मेरा जो नंबर है वो है नंबर 9811291658, 9811291658। पेमेंट डिटेल यहाँ पड़ी हुई है। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। ये कोर्स देखिए 21 तारीख से होने वाला था, लेकिन किसी व्यवधान के कारण 21 को नहीं हो पाया, 30 को हुआ, तो इसके लिए हमने अपना एक कोर्स जिन लोगों ने इनरोल कर लिया था उन्हें फ्री दिया, क्योंकि फॉल्ट हमारे तरफ से था। सर हाँ जी सर। ये ग्रुप में डाल दीजिए स्क्रीनशॉट, सभी ग्रुप में। ग्रुप में डाल दें? हाँ मतलब जिनको जिनको चाहिए ना वो देख के, बाकी सब फोटो खींच लेंगे इसका मोबाइल से। सर आप खींच के डाल दो ना, मुझे तो आता भी नहीं सब चीजें का। ठीक है।
आप कर दो सर, ऐसा टेक्नोलॉजी वाली चीज ज्यादा आता नहीं मुझे। ये इमेज मुझे भेज दो पर्सनल पोस्ट पे। पर्सनल पोस्ट पे भेज दूं? हाँ ये इमेज पेमेंट वाली। एक मिनट में भेजता हूँ। कहाँ गया वो, किधर गया, ये नहीं है, कहाँ गया, ये वाला है। हाँ ये पर्सनल पोस्ट पे भेज दो। करता हूँ, फोटो खींच कर वो भेजता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने इनरोल नहीं कराया है उनके लिए मौका अपना करा लें। लास्ट डे, अब लास्ट डे है फॉर कोर्स ज्वाइन करने के लिए। हाँ, 2 दिन बाद कोर्स है। एक मिनट में स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। इसको यार, अपने को तो पता भी नहीं है चीजों का। मैं खींच लेता हूँ, रुको। हाँ सर आप ले लो ना, मुझे पता नहीं है। ले लिया, क्लिक कर लिया। ले लिया आपने? हाँ स्क्रीनशॉट खींच लिया। चलो बस अपना कर लीजिएगा। हाँ ये सभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ये जो ऊपर का डेट वगैरह लिखा है उसको काट देना। नहीं नहीं कोई नहीं, आपने बोल दिया ना। चलो ठीक है, ठीक है जी। अब आज की क्लास में विदा लिया जाए, और हाँ मैं जी, खास करके धन्यवाद करूंगा चीना जी का, थैंक यू जी, कुदरत सिंह जी शुक्रिया। का, और उसके बाद जो हमारे अभी है कि नहीं, वहाँ गए अरविंद कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ठीक है सर, सभी को मेरा राम नाम, सत श्री अकाल। और आज की क्लास कैसी लगी, जो लोग ग्रुप में हैं अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।